भागवत कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने 5वें अवतार के रूप में वामन अवतार लिया ताकि इंद्र को देवलोक में पुनः स्थापित किया जा सके। उस समय देवलोक असुरों के महाबली राजा बलि के अधीन हो गया था। बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे, एक दयालु, धर्मपरायण और अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा, जिन्होंने अपनी तपस्या और शक्ति के बल पर त्रिलोक पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया था। उनका राज्य एक आदर्श राज्य माना जाता था, जहां प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। बलि की बढ़ती शक्ति से चिंतित देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब विष्णु ने वामन अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अपने हाथ में लकड़ी का छत्र लेकर महाबली के यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे। वामन का रूप इतना तेजस्वी और सौम्य था कि राजा बलि और उनकी सभा उस दिव्य ब्राह्मण के स्वागत के लिए उठ खड़ी हुई। वामन ने नम्रता से कहा, हे महाबली, सुना है कि तुम बड़े दानवीर हो। मैं तुमसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूं, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त होगा। बलि ने प्रसन्न होकर उनकी बात मान ली और दान का संकल्प लेने के लिए जल अर्पित करने लगे। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया, राजन, यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। लेकिन बलि अपनी वचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि भगवान स्वयं मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। जैसे ही बलि ने जल अर्पित कर संकल्प लिया, वामन का रूप अचानक बदलने लगा। उन्होंने अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि उनकी पहली पग से संपूर्ण भूलोक पृथ्वी नाप लिया, दूसरे पग से देवलोक स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष न बचा। वामन ने बलि से पूछा, राजा बलि, अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान बलि की इस वचनबद्धता और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया, जिससे बलि सुतल लोक में पहुंच गए। लेकिन यह कोई दंड नहीं था, बल्कि भगवान का वरदान था। सुतल लोक को इतना वैभवशाली और दिव्य बना दिया गया कि वह स्वर्ग से भी अधिक आनंददायक हो गया। भगवान वामन ने बलि को अमरत्व प्रदान किया और उन्हें महाबली की उपाधि दी, क्योंकि उन्होंने अपनी सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और वचनबद्धता से स्वयं को महात्मा सिद्ध कर दिया था। साथ ही विष्णु ने यह भी वचन दिया कि हर वर्ष कार्तिक मास में वे स्वयं पाताल लोक जाकर बलि से मिलेंगे, और यही परंपरा आज भी ओणम पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस प्रकार वामन अवतार की यह कथा केवल देवासुर संग्राम की कहानी नहीं है, बल्कि यह त्याग, भक्ति और धर्म के प्रति अडिग आस्था का अमर प्रतीक है। राजा बलि ने सब कुछ खोकर भी अपना गौरव और सम्मान बनाए रखा, और भगवान विष्णु ने अपने भक्त के समर्पण के आगे स्वयं सिर झुका दिया। यही सनातन धर्म का मर्म है, जहां जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है।